जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड RTPS CBSE बोर्ड के 3rd चैप्टर को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने इसके पिछले वीडियोस में 3A सॉल्व कर लिया था और अब हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं 3B। सो 3B में तो अपने टेक्स्ट बुक में देखो, सबसे पहले आज हम सीखेंगे कॉलम मेथड of finding square of a number। देखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर अगर फाइंड करने के लिए कहा गया तो हमें पता है कि मान लो तुम्हें 24 दिया तो तुम 24 इंटू 24 कर लेते हो, फिर तुम्हें तुम्हारा स्क्वायर नंबर मिलेगा। तुम क्या करोगे, 4 4 जा 16, 1 गया 4 2 जा 8 96, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 8 8 16 17 5। तो 24 स्क्वायर तुमने निकाल लिया, 576 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर एग्ज़ाम में तुम्हें कहा गया फाइंड बाय यूजिंग कॉलम मेथड, तो तुमने अगर ऐसे सॉल्व करके अपना आंसर लिख दिया तो तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कॉलम मेथड से फाइंड करो। तो जब एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कॉलम मेथड, तो हमें कॉलम मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो आओ हम सीखें कि कॉलम मेथड क्या होगा। देखो ये बहुत इजी मेथड है। जो भी नंबर तुम्हें दिया गया है उसे एक को A समझो, पहला नंबर A ले लो, दूसरा नंबर B ले लो। अब तुम यहाँ पर एक कॉलम प्रिपेयर करो और उसमें तुम्हें क्या लिखना है वो देखो। पहले तुम A स्क्वायर फाइंड करो, लास्ट वाले में B स्क्वायर फाइंड करो और बीच में AB फाइंड आउट कर लो। बीच में क्या फाइंड करोगे, AB। तो जैसे हमारी बुक में यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, तो पहले में A स्क्वायर B स्क्वायर AB। अब इसी AB को इंटू 2 कर दो। इसी AB को क्या करेंगे, इंटू 2। अब यहाँ पे A की वैल्यू अगर 2 है तो मैं 2 का स्क्वायर 4 लिखूँगा। B का वैल्यू 4 है, स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा। अब AB मतलब 4 इंटू 2 वो हो गया 8, है ना। 2 इंटू 4 क्या होगा, 8। 2 टाइम AB मतलब 2 टाइम 2 एंड 4। A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है 4। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे फिर तुम 16 लिखो। अब इसके बाद जो हमारी बुक में देखो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे, दैट इज़ 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर अब अपना कॉलम देखो प्रिपेयर करूँगा। कॉलम में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड कॉलम। इनके नंबर्स लिख लो एज इट इज़। अब जो तुम्हारा आंसर है वो तुम्हें लिखना है। यहाँ से 6 ले लो, ये लास्ट प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद ये 1 यहाँ लाके प्लस कर दो, ये क्या बन गया 17। 17 में से तुम 7 यहाँ लाके रख दो। इस 1 को अब फिर यहाँ पे प्लस कर लो, ये क्या बना 5, ला के यहाँ रख दो। ये हो गया हमारा आंसर 576 बाय यूजिंग कॉलम मेथड। है ना इजी मेथड। फिर से समझो, जो भी नंबर तुम्हें दिया गया है जिसका स्क्वायर तुम्हें फाइंड करना है, उसके लिए तुम क्या करो, पहले लेटर को A मान लो, दूसरे नंबर को B कंसीडर करो। अब इसके बाद A स्क्वायर, B स्क्वायर और 2AB, अब उनकी वैल्यूज़ पुट कर लिया। फिर एक और कॉलम प्रिपेयर करेंगे। इस कॉलम में क्या करना है तुम्हें, यहाँ से पहला लेटर 6 है, पहला नंबर 6 है, तो ये 6 ना तुम्हारा आंसर बनेगा यूनिट नंबर। 1 को तुम इस तरफ लाओ, इसमें प्लस कर लो, जो मिला उसका यूनिट नंबर अब यहाँ ला के रख दो
और जो रिमेनिंग नंबर है वो इस तरफ लाओ और उसमें ऐड करके जितना भी आएगा सब तुम्हें यहाँ रख देना है 576। ठीक है, आओ बुक का भी हम सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो दिया गया है 69। अब इस 69 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा ज़रा इसे देखो। सिक्सटी 69 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो फाइंड करने का हमारा मेथड क्या है। हम a की वैल्यू 6 लेंगे और b की वैल्यू 9। अब यहाँ पर हम कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं ये इस तरीके से। यहाँ पर a स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर 2ab लिख लेंगे, यहाँ पर b स्क्वायर लिख लेंगे। a की वैल्यू कितनी है 36, क्योंकि a का स्क्वायर है ना, और 6 का तुम जब स्क्वायर करोगे तो वो 36 हो जाएगा। उसी तरह से 9 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा 81 बन जाएगा। 2 टाइम ab करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 × 9। अब देखो 9 6 54, 54 × 2 करोगे तो 108 बनेगा। तो 108 आया, यहाँ पे लिखेंगे 108। अब देखो ये तुम्हारे रफ वर्क था। अब हमें थर्ड कॉलम भी प्रिपेयर करना है और उसी की मदद से हमारा स्क्वायर नंबर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इसमें देखो जब हम 69 नंबर लेते हैं, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, यस 69 × 69 जब तुम करते हो तो 9 9 जा 81 का 8 गया, 9 6 या 54, 54 और 8 62 हो गया। फिर 6 का मल्टीप्लाई करके देखो, 9 6 9 जा 54 का 5 गया, 6 6 या 36, 36 और 5 41, ये 1 आया, 6 आया, 7 आया, 4 आया। ये है वो नंबर 4761 जो तुमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया था। वही नंबर अब इस कॉलम मेथड से भी हमें मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो देखो। कॉलम मेथड में मैंने पहले a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर लिखा, 2ab लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 81 नंबर को लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 108, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 36। अपने आंसर का मतलब 69 का स्क्वायर जब मैं फाइंड करूँगा तो पहला मेंबर मुझे यहाँ से मिलेगा विच इज़ 1। और उसके बाद मैं अपने इस 8 को ना यहाँ से कैरी करूँगा इस तरफ, प्लस 8 करूँगा, 8 8 16, 116 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये यूनिट नंबर यहाँ लाके रखता हूँ, ये मेरा सेकंड प्लेस का नंबर हुआ। फिर ये पूरा 11 इस तरफ लेके जाऊँगा और प्लस करने पे क्या मिला, 6 और 1 7, 3 और 1 4, और फिर यहाँ पे लिखूँगा 47। तो इस तरह से देखो 4761 जो हमें कॉलम मेथड से मिला है वही हमें किससे मिला था, स्क्वायर नंबर से भी। तो कॉलम मेथड की ज़रूरत तुम्हें तब पड़ेगी जब तुम्हें एग्ज़ामिनर पूछेंगे, एग्ज़ाम में ये कहा जाएगा कि फाइंड बाय यूजिंग दिस कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड से तुमने इसको सॉल्व किया और वही आंसर आया जो दो नंबर्स को म्यूचुअली मल्टीप्लाई करके मिलता है। फिर से समझ लो, a का स्क्वायर क्या था वो लिखा, b का स्क्वायर लिखा और ट्वाइस ऑफ ab किया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये जो थर्ड प्लेस पे नंबर था 81, उसमें से 1 को लिखा, पूरा 8 उठा के, रिमेनिंग पोजीशन पे 8 था उसको उठा के हमने यहाँ लिया, प्लस किया
अब 6 को यहाँ रखा, पूरा 11 यहाँ पर देखो कैरी हुआ है, पूरा 11। और लास्ट में मतलब यहाँ का पहला वाला जो नंबर था, जो भी ऐड करके मिला सारा नंबर 47 था, तो पूरा 47 लिखा मैंने। बाकी जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यूनिट नंबर्स खाली रख रहा हूँ और बाकी के बचे हुए डिजिट्स को क्या कर रहा हूँ, आगे ऐड कर लेता हूँ। लेकिन लास्ट वाले में क्या करना है, जितना मिले वो सब तुम्हें यहाँ ला के रख देना है। अच्छा, तो अब इस मेथड के बाद हमने इसको देखो सीखा है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, चलो उसे भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड नंबर में दे रहे हैं 183 का स्क्वायर। थर्ड नंबर क्या है, 183 का स्क्वायर। अब इस 183 का स्क्वायर जो हमें दिया गया है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कभी भी इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला नंबर या इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए को तुम 18 समझो और बी को क्या ले लो, 3। यूनिट प्लेस का बी नंबर है वो 3 है और ये नंबर 18 है। अब यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो पहला ए स्क्वायर लिखते हो, 2ab लिखते हो, फिर बी स्क्वायर लिखते हो। अब कॉलम मेथड ये कहता है कि ए की जगह पे 18 का स्क्वायर, देखो 18 इंटू 18 का स्क्वायर नंबर पहले तुम फाइंड कर लो और वो यहाँ लिख दो। अगर तुम्हें याद है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं है मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 जा 64 का 6 गया, 8 1 जा 8 एंड 6 14, फिर उसमें 18 ऐड कर लो, ये 4 हो गया। 8 एंड 4 12 और ये 324, तो तुम यहाँ पे 324 लिख लो। फिर b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है, 9। अब 18 इंटू 3 इंटू 2 मतलब इसके लिए, सो 18 2 जा 36, और या फिर ऐसा करो 2 इंटू 3 6 कर लो, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 करो, 18 6 जा 108, तो यहाँ लिख दो 108। तो ये वर्किंग करने के बाद अब आ जाते हैं हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप बना लेंगे। क्या क्या नंबर मिले हैं वो लिख लेंगे। 324 मिला है, 108 मिला है और क्या मिला है, 9 मिला है। तो देखो, जब तुम अपना आंसर लिखोगे 183 का स्क्वायर लिखोगे तो पहला एक 9 तो तुम लिख ही लो, ठीक है। उसके बाद के लिए फिर तुम अब 8 लिख ही लो। इस 10 को इस तरफ लेकर आ जाओ। अब ये 324 में जब ऐड होगा, 10 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 334, और वो 334 जब तुम यहाँ लिखोगे 183 के लिए, तो ये नंबर बन रहा है। और अब यही नंबर यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी देखो एक बार, 3b हमें क्या दिया गया है, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। थ्री 33489 यही नंबर दिया गया है। और उसी तरीके से मेथड वही रहा, सॉल्व करने का तरीका वही रहा जैसे बाकी किया था, खाली सॉल्व किया। तो 183 के स्क्वायर करेंगे तो 33489, यह हमें आंसर मिला। तो मेथड फिर से एक बार समझ लो क्या मेथड है, बहुत आराम से समझो, ध्यान से समझ लो और फिर वही तुम्हें करना है, एकदम फोकस्ड होके करना है। देखो, b का स्क्वायर किया था तो मुझे 9 मिला, a का स्क्वायर किया था तो 324 मिला, फिर 2ab से मिला। और जब यहाँ पर मैं लिखने चला तो मेरे पास एक यूनिट था 9, उसी को लिखा, कैरी करने के लिए कुछ नहीं था।
फिर यूनिट पे 8 था, उसको ला के रख दिया, बाकी कैरी कर लिया 10 को इधर। ऐड करके लास्ट में जो भी मिला सब उठा के हमने यहाँ रख दिया और हमें प्रॉपर आंसर मिल गया। अगर तुम थर्ड में इस क्वेश्चन को कर लिए हो तो फोर्थ वाला भी ट्राई करो। चलो हम फोर्थ वाले को ले लेते हैं, 729। फोर्थ वाला क्या है, 729। तो ये पार्ट मिटा के देखते हैं। चलो 729 अगर है, उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यूनिट प्लेस पे जो है उसको तुम b मान लो, और यहाँ पे जो 72 है उसको a मान लो। अब इसका स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो b का स्क्वायर जब तुम करोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा 81। उसी तरह से 72 का स्क्वायर कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 का 1, 7 7 जा 49 और 150, ऐड कर लो 5184, 5184। फिर लिखो 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 72 इंटू b। अब 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 इंटू 9, 9 4 जा 36 का 3 गया, देख पा रहे हो तुम? हाँ, 9 4 जा 36 का 3, 9 4 जा 36 का 3, 39 का 3, 9 1 जा 9 और 3 12, 1296। ये हमें नंबर मिल गया। कौन सा नंबर मिला? 1296। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस 81 को यहाँ लिखेंगे, फिर 1296 को लिखेंगे, 5184 को लिखेंगे, ठीक है ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना आंसर कैसे लिखते हैं। 729 का स्क्वायर लिखना है, तो पहला नंबर यहाँ से उठा लो, यहाँ से पहला नंबर उठा लो, रिमेनिंग 129 यहाँ ले आओ, ऐड करो यहाँ पर 1 मिनट। 1 लिखने के बाद इस 8 को इस तरफ ले आना था हमें, है ना? 8 को ले आएंगे, प्लस 8 करेंगे, प्लस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 और 8, 14 का 1, 10 का 1 और 1304। इसमें से अब तुम इस 4 को तो लिख लोगे, लेकिन 130 को यहाँ ले आओगे, 130 को ऐड करोगे, ये 4 आया, 8 और 2 10, 8 और 3 11 का 1 गया, 3 और 5। अब यही नंबर पूरा का पूरा लिखेंगे, 5314। तो 531441 ये आंसर मिला हमें। एक बार हम ज़रा बुक में भी चेक कर लेते हैं कि ये आंसर टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो हमसे मैच कर रहा है या नहीं, हमारा आंसर उनसे मैच कर रहा है या नहीं। सो 353141 ये आंसर वही है जो बुक में दिया गया है। तो बच्चों ये एक कॉलम मेथड था जो यहाँ पर हमने सीखा। एक बार ज़रूर तुम सोच सकते हो कि हमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ रहा है सर, 72 इंटू 72, इससे अच्छा हम 729 भी कर लेते हैं। बात आपकी मैं मानता हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि जितना हम टाइम यहाँ खर्च कर रहे हैं उससे कम टाइम में हम मल्टीप्लाई करके ही पता कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, वो आपका एक स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को सिखाते हुए। तो जब कभी आपसे ये पूछा जाए कि कॉलम मेथड, तो तुम्हें कॉलम मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये इस कॉलम मेथड के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक आप खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।